गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरा रोज़ा नहीं है, आज मैंने सहरी नहीं करी है क्योंकि मेरी जो मम्मा है वो गई है इंदौर। तो वो इंदौर से 2 दिन में आएगी। तो अगर मैं रोज़ा रख लेती तो यहाँ का काम कौन करता, क्योंकि साथ में मुस्कान भी गई है और जो है उससे तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो हर काम में बोलती है सारे काम मैं ही करूँ। तो उसको तो आप बोल नहीं सकते कुछ भी करने के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा आलस आता है। अभी तो वो सो ही रही है और मम्मा सुबह सुबह ही निकल गए, पता नहीं वो कब गई है। तो मैं तो सो रही थी तो मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कब गई है। मतलब अभी तो ट्रेन में बैठ भी चुकी होगी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उन्हें निकले हुए। तो अभी तो मैं यहीं पर ही हूँ, तो सारे काम अब मुझे ही करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा किचन की साफ़ सफाई, मतलब अब तो सारे काम मुझे करना है। 2 दिन तक सारे काम मुझे ही करना है। तो आज 2 दिन तक तो मैं रोज़ा रखने वाली नहीं हूँ, एक आज और एक कल। मम्मी आएगी जब ही मेरी सहरी इफ्तारी होगी तभी मेरा रोज़ा होगा। तो मतलब 2 रोज़े मैंने स्किप कर दिया। हाँ मैम ठीक है। अभी तो मुझे चाय बनानी है, तो चाय बनाते हैं पीने के लिए। ये इसको खिड़की पे बैठना इतना पसंद है ना, मतलब सुबह होते से इसके लिए खिड़की खोल लो और ये वहीं जाके बैठ जाएगी। ये यहाँ बैठी हुई है और ये तोरा भी आ गया, तो ये भी यहीं आन के बैठ गया। मतलब इन सबको क्या झांकने के लिए चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनको देखना है कि अभी क्या नया चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो घर पे मुस्कान भी नहीं है और जोया तो सो रही है, मम्मा गई है, तो खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। पता नहीं जाने कैसा बनेगा। कोई नहीं, मतलब खाना तो बना लेती हूँ मैं, पर बोरिंग सा लग रहा है। मतलब घर में बिल्कुल शोर शराबा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा शांति है, कोई नॉइस नहीं आ रही है, कोई मस्ती नहीं हो रही, बहुत बोरिंग लग रहा है। पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे। अभी तो मुझे किचन की साफ सफाई करनी पड़ेगी। काम ही काम। मम्मा ना हो सकता है वो परसों आए, क्योंकि वो 1 नाइट स्टे करेगी, कल 1 नाइट स्टे करेगी, तो आई थिंक वो परसों ही आ पाएगी। बोल रही थी कि मैं 2 डेज स्टे करूँगी, वो आई तो परसों आए। एक तो ऊपर से जोया को छोड़ के चली गई। जोया को साथ में लेके जाना चाहिए था, मुस्कान को छोड़ के जाना चाहिए था, पर जोया को छोड़ के गई है। ये किसी काम की नहीं है, ये और काम बढ़ा देती है। मतलब जो काम आप कर रहे होगे ना वो कर लिया, दूसरा काम जाने कहाँ से निकाल के ले आएगी। मुस्कान होती तो मेरी हेल्प करवा लेती, तो मेरे को हेल्पर भी अब कोई है ही नहीं। इससे बोलूँगी तो इसका एक ही डायलॉग होता है, सारे काम मैं ही करूँ। तो कोई मतलब नहीं इसको कुछ बोलने से, तो मुझे ही करना पड़ेगा। और चाय भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। वैसे चाय तो अच्छी बनी है। अगर मैं अपने घर वालों को इतनी अच्छी चाय बना के पिला दूँ ना, तो अगले दिन से सुबह उठ के चाय तुम ही बनाओगे। तो इसलिए एक खाना और एक चाय मैं बिगाड़ देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो बोलेगा ये मेरी टेक्निक है। मुझे क्या कुछ रिस्क नहीं चाहिए, मतलब मुझे खाना बनाने में मतलब ऐसा नहीं है पसंद नहीं है, पर ये बोलते हैं कि तुम्हें ही करना चाहिए क्योंकि तुम लड़की हो। तो आई डोंट लाइक इट, मतलब सो बैड। मतलब लड़की हूँ तो सारे काम क्या मैं ही करूँ? क्यों करूँ मैं? मेरी मम्मा को ना पूरे घर में मैं ही दिखती हूँ, सलीना 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 सलीना। रोज सुबह उठते से सलीना ये कर लो, सलीना बर्तन धो लो, मतलब कुछ ना कुछ उनका होता रहता है, ख़त्म ही नहीं होता उनका ये से। मतलब पूरे घर में मैं ही दिखती हूँ, 2 नहीं दिखती है, ना ही मुस्कान दिखेगी ना जोया दिखेगी, नहीं मैं ही दिखूँगी पूरे घर में, क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना। अगर मैं कहीं बाहर भी जाऊँगी ना तो मुझे क्या करना पड़ता है, सावन उठाना पड़ता है। अगर मेकअप करने बाहर गई तो मैं क्यों जाती हूँ, ताकि मैं उनका वैनिटी उठा सकूँ, उनका बैग उतार सकूँ और सारा सामान उनके वैनिटी में भर दूँ। मतलब एक हेल्पर, नौकरानी, ठीक है। और अगर मैं कहीं बाहर शॉपिंग करने गई तो वहाँ पे बैग्स मुझे उठाने पड़ते हैं, तो मैं क्या बनी, नौकरानी। तो अभी तो मुस्कान गई है नौकरानी बन के आगे बोलेगी मम्मी ने मुझसे ये करवाया, मम्मी ने मुझसे वो करवाया, मम्मी ने ये उठाया, मम्मी ने वो उठाया। उसके मज़े आएंगे, वो आएगी ना तब। वैसे मैं उनको स्टेशन छोड़ने जाती हूँ, क्योंकि जो मेरी बाइक है ना वो मेरी मम्मा ले गई है, तो वहाँ स्टेशन उन्होंने खड़ी कर दी, तो वहाँ से अब कौन लेके आएगा ये पता नहीं है, बिकॉज
वहाँ कोई है नहीं ना जाने वाला। सो मुझे तो कॉल करनी पड़ेगी पापा को, तो उन्हें कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी भारी हो गए, क्योंकि उनका पापा का ज़्यादा काम भारी होता है, तो वो घर में ज़्यादा रहते नहीं है, वो बाहर ही बाहर रहते हैं। तो उनको कॉल करके बोलना पड़ेगा। उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह हो गए तो उनको कॉल करेंगे, फिर वो लोग बाइक लेने जाएंगे, बाइक लेके घर पे आएंगे। मतलब मेरा काम तो हो ही जाता है। मतलब पापा अगर नहीं होते ना तो कहीं ना कहीं से करवा ही देते हैं। सो ये बेस्ट है, अच्छा है। तो अभी तो मुझे टेंशन हो रही है जोया की, क्योंकि उसको खाने को चाहिए अच्छा, और घर में हूँ मैं। ओए फ़ोन मत हिला। उसको खाने को चाहिए अच्छा और घर में हूँ मैं, तो वो खाना तो बन नहीं सकता है कि मतलब अच्छे से खा ले, या मैं खुद की बड़ाई कर रही हूँ। मतलब मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, मुझे आता है वैसे बनाना, ठीक है। पर पता नहीं लोगों को ना हमेशा ऐसा चाहिए कि यार उनको होटल में बैठे हो। मतलब होटल्स वाले नहीं होते जो खाना बनाया तो उंगलियां चाटते रह जाए, तो घर वाले कुछ ऐसे ही है। उनको ऐसा खाना चाहिए जैसे कि तो लग्जरी होटल में बैठे हो, मैं वहाँ की सेफ बन जाऊँ और उनको खाना बनाना खिलाऊँ। सो क्यों बनूँ? मैं नहीं बनूँगी। मेरे पास एक ही काम है, सुबह उठी, चाय पी, बर्तन धोए, सो गई, ठीक है। फिर सो के उठी, और मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ। सो के उठी, चाय पी, बर्तन धोए, फिर सो गई। मतलब ये अच्छा है ना, पर इतना भी आसान नहीं है ये सब। मतलब बर्तन धोना बहुत बड़ी बात होती है मतलब और इतने सारे बर्तन निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना ये एबलापन कर रहा है, फोन हिला रहा है। देखना मैं बात कर रही हूँ, फोन मत ला, नहीं करना। ऊपर आ जा। वैसे मेरा पेंटर है, आप इसे जानते हो ना, मस्ती नहीं करते हो। अब फ़ोन नहीं लाना, हैंडसेक कर लो। देखो ये हैंडसेक भी करता है, करो हैंडसेक, करता ना, हैंडसेक करो। हाँ गुड बॉय, करो हैंडसेक। हाँ नहीं ये नहीं, वो वाला कर, नहीं वो वाला करो, राइट वाला। हाँ ये समझता सब है। मस्ती देखो बहुत ज़्यादा भरी हुई हूँ मैं, मस्ती नहीं करना। चलो डाउन हो जाओ, हाँ डाउन हो जाओ। मेरी इज्जत रख ली इसमें ये हर बार नहीं करता है। अरे वाह, हाँ तुम्हारी इज्जत रख ली तूने, समझदार बेबी बन गया। इसको ना मैं चाय पी रही हूँ, और चाय के साथ में मैं ना ये खा रही हूँ, मतलब ये क्या बोलते हैं सर, पता नहीं कुछ भी। तो ये थोड़ा मीठा होता है तो उसको पसंद है, तो ये इसलिए ये सब कर रहा है। मतलब खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसको ये पसंद है। आपको पता है इसको ना इमली भी पसंद है, जो इमली आती है ना, इमली वो, और मोमोज, ठीक है, और चाउमीन। और इसको क्या पसंद है, पानी पतासे, वो भी पानी और आलू के साथ में, ये सब खा लेता है। पता हमने इसको सिखाया नहीं है सब खाना, ये खुद ही खा लेता है। मतलब पता नहीं इसको कैसे आदत पड़ गई, आई डोंट नो, पर ये खा लेता है। ये दिखने में डॉगी जैसा, पर इसकी हरकतें इंसानों जैसी हैं। अभी देखो इसकी नजरें यहीं वही होगी, देखो ये मैं नहीं दूंगी, मीठा खा करके बात कर रही है। वो मस्ती करता तू, तुझे परेशान करता रहता है। मेरी अम्मी को ना मुस्कान की जगह इसको लेके जाना चाहिए था। किसी काम का नहीं है, कुछ भी नहीं करता है घर में, ये सिर्फ खाता है, पीता, सोता है, और कुछ भी काम है तेरे पास में। हाँ मैं चाय पी लूं, ऐसे मत देख, नजर लग जाएगी। मत देखो।
ऐसे नहीं देखते, उसको देखो कितना समझ में आता। मैं कह रही ऐसे नहीं देखते तो नजर नीचे कर रहा अपने वो, एक आवाज़ सुनता है, एक आवाज़ मतलब सॉरी बातें समझता है वो। तो कुछ भी बोलो, ऐसे नहीं देखते, बैड मैनर्स ना नहीं देखते। नीचे मुंडी करो, नीचे मुंडी करो, नीचे मुंडी करो। गाइस मैं एक बात बोलूँ, मेरे घर में 2 बहनें हैं, मुस्कान जोया। उन दोनों से ज़्यादा समझदार ये है। अगर मैं होती ना तो मैं बच्चे पालने की जगह कुत्ते बिल्ली पाल लेती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा समझदार होता है। मेरी दोनों बहनें किसी काम की नहीं है, मतलब मैं बोल ही नहीं सकती, वो ना कुछ भी नहीं कर सकती। मुस्कान एक घड़ी खाना बना लेती है, जोया तो बस जोया ही है। मम्मी देखेगी ना वीडियो तो बोलेगी मेरी बेटी की बुराई कर रही है, तू क्या करती है। मैं बोल लूँगी मैं कुछ नहीं करती हूँ। ये सो गया, अब पता ये उठेगा नहीं जब तक मेरी चाय खत्म नहीं होगी। नाश्ता वास्ता करके रेडी हो चुकी हूँ, मतलब मेरा नाश्ता हो चुका है। अब मुझे खाना है खाना और किचन की साफ सफाई। तो सबसे पहले मैं करूँगी किचन की साफ सफाई। सो गाइस मैंने बर्तन भी धो लिए, अब मैं बना रही हूँ खाना। तो मैं खाने में बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि हाल फिलहाल जल्दबाजी में तो यही बनेगा, मतलब जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, 1:30 बज चुके हैं और जो आने वाला है उसको भूख लग रही है, तो सोचा ये बना लेते हैं। पुलाव में डाल रही हूँ मैगी मसाला, क्योंकि मैगी मसाला से अलग ही स्वाद आ जाता है। मतलब जिनके हाथों में मतलब मेरा मतलब जिनको खाना बनाना नहीं आता है तो वो मैगी मसाला डाल के खाने में टेस्ट ला सकते हैं, तो मैं यही डालती हूँ। ऐसे मत देखो, मैं 2 डालूंगी, अच्छा स्वाद आएगा। 2 डालने से ना टेस्ट तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैंची से भी तो कट कर सकती हूँ, पर ठीक है। ओके। अब मैं मानती हूँ मुझे खाना बनाना आता है। जब मैं खुद के लिए खाना बनाती हूँ ना तो अलग ही स्वाद आता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी। और मैं दूसरों के लिए बनाती हूँ ना तो पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है, खाने का स्वाद ही खराब हो जाता है, उसका टेस्ट ही इतना अजीब हो जाता है कि खाया नहीं जाता है। पर जब मैं खुद के लिए बनाती हूँ ना यार, अलग ही टेस्ट होता है कि बस खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। इसमें दूसरों के लिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे बुराया बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद तो मत खाओ। तो मैं मम्मा तुझे खाना बनाना नहीं आता है, तू सिर्फ बर्तन ही धोती है, घर का 2 समय का खाना बनाओ। बहुत कुछ बोलती है, अभी क्या वो है नहीं ना यहाँ पे तो मैं बोल पा रही हूँ उतना, नहीं तो मैं मजा लूँ उनके सामने कुछ बोल दूँ। पे आ जाना। मैंने पूरे घर की साफ सफाई कर दी, झाड़ू पोछा सब हो गया। अब कुछ ही बच रहा है, अब बस बचा है नहाना और खाना खाना। तो नहा धो के तो रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं खा रही हूँ खाना जो मैंने बनाया है। देखते कैसा बना है। अच्छा बना है। मम्मी होती ना तो तारीफ जरूर करते, नहीं कुछ कमी निकालते हैं कि ये कम है वो कम है। वैसे बाय द वे मुझे कुछ कम नहीं लग रहा है, बेस्ट है। गाइस मैं भी सो के उठी हूँ, मैं तो सो गई थी, ज़्यादा नींद आ रही थी, पता ही नहीं चला कब इतना समय होगा, 6 बज गए। अब रात का खाना बना रहा है। रात में क्या बनाया खाने में? पापा ले आएंगे, बाहर से मंगवा लेते हैं। हाँ पापा से मंगवा लेते हैं ना। ठीक है 6 बज गई है। क्यों कैसा लग रहा है? धूप निकल रही है, धूप निकल रही है। फिर अभी गर्मी का मौसम आ गया ना तो अब इतनी जल्दी रात नहीं होगी।
मंडी में मम्मा बाप रे बाप, पता नहीं मम्मा को क्या होगा, क्योंकि इंदौर में बहुत ज़्यादा धूप है। मैंने उनको वीडियो कॉल की थी, उनसे वीडियो कॉल पे बात करी थी, बता रही थी बहुत ज़्यादा धूप है, बाहर से निकली वो घर से, इतनी ज़्यादा धूप है इंदौर में। तो वो रात को शॉपिंग करने जाएगी, पता नहीं क्या होगा, बस वो ठीक रहे, क्योंकि उनकी तबीयत भी बीच में ख़राब हो गई थी। अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, परसों तो वो हॉस्पिटल से ही है। गाइस जोया ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई है, बिकॉज मुझे पता नहीं इतना अजीब सा फील हो रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर लो हो चुका है, ब्लड प्रेशर लो हो चुका है और कमज़ोरी वीकनेस जैसा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है। तो सोचा कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ। उस जोया से बोला कॉफ़ी बना, तो उसने कॉफ़ी बनी है और ये कॉफ़ी देखने में लग रही है कि देखो दूध में कॉफ़ी है, कॉफ़ी में दूध है, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। मतलब कॉफ़ी दूध जैसे लग रही है, इस लगा से कॉफ़ी नहीं बनी है, दूध बना दिया है, मुझे वही दे दिया है। तो यार मैं इतने दिन से रोज़े रख रही थी, तब तो मुझे कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल फिट एंड फाइन थी, और आज रोज़ा रखा तो आज ही सब कुछ हो रहा है। वाह, कॉफ़ी तो अच्छी बनी है, बस बहुत ज़्यादा मीठी कर दी है, एकदम बहुत ज़्यादा मीठी लग रही है। सो उसने बना के दे दी, वही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। मेरी तो कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं खाना बना दूँ आज शाम का, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि बॉडी में जान ही नहीं बची है। तो मैंने तो पापा को बोल दिया है कि बाहर से खाना मंगवा दो, तो वो कह रहे थे कि बाहर से खाना मंगवा देता हूँ, तो मैं तो बाहर से खाना मंगवा लिया मैंने। गाइस आई होप आपको मेरी व्लॉग अच्छी लगी होगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो आप मेरे इस व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।